हेलो दोस्तों वेलकम टू एसएससी क्रैकर जेड। दोस्तों आज हम अगली शिफ्ट के बारे में बात करेंगे जो 4 सितंबर 2023 को एसएससी एमटीएस का जीएस का जो सेक्शन है उसे आज कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर है जब ध्वनि परावर्तित होती है। इसमें और ऑप्शन है, जब ध्वनि किसी ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। ध्वनि तरंगों की सबसे ज़्यादा रफ्तार ठोस माध्यम में होती है, उसके उसके बाद जलीय माध्यम में, उसके बाद गैस के माध्यम में होती है। दूसरा, जब ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजरती हैं। यह तथ्य भी गलत है क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात से गुजर नहीं सकती हैं। तीसरा, जब ध्वनि परावर्तित होती है, सही है, ध्वनि परावर्तित होने के बाद भी हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जब ध्वनि तरंगे किसी तरल माध्यम से होकर गुजरती है तो उसमें ये भी ऑप्शन नहीं है। दूसरा, गेटो सोरा ने एरेना जूनियर बॉयज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, वह किस राज्य से हैं? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा, कालिदास सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। चौथा, इस निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो भाजकत्व, स्थायित्व और सुवाहिता ये मुद्रा की विशेषता है, नस्वरता नहीं है। क्योंकि मुद्रा की विशेषता भाजक तो मुद्रा बांटी जा सकती है, मुद्रा का स्थायित्व तो होता है, मुद्रा आसानी से परिवहन की जा सकती है, लेकिन मुद्रा की नश्वरता एक विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका उत्तर है गोवा। छठा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर है 1929, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। सातवां है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइटिंग इट बैक किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा ने एक पर्वतारोही है जिन्होंने एक दुर्घटना में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। इन्होंने अपनी दृढ़ साहस के दम पर पर्वतारोहण का कार्य सफलतापूर्वक किया। आठवां है, 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? तो इसका आंसर है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। नौवां है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल। 10वां है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं? तो इसका आंसर है कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय। 11वां, आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में कितने देश भाग लेंगे? तो 10। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का विजेता देश ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता देश भारत। 12वां, पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदाय में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए यह सरहुल त्यौहार झारखंड के पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। झारखंड का त्यौहार सरहुल है जो पेड़ों के सम्मान में मनाया जाता है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग NW2 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र। 15वां है, का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य परिभाषित करता है? तो 51 का ए मौलिक कर्तव्य परिभाषित करता है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें सरदार सरोवर सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को गठन किया गया था और यह सोवियत संघ से लिया गया है। 16वां है, निम्नलिखित में से उस छऊ नृतक या नृत्य की पहचान कीजिए कि जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया था। तो उसका आंसर है भूमर कुमार। 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो चिल्का। 18वां है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता के सुब्रमण्यम पिल्लई जो वह व्यक्ति जो प्राचीन परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम एक तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और मोहिनीअट्टम भी तमिलनाडु का है। 19वां, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की है। तो केरल और लक्षद्वीप। 20वां है, किस भारतीय संगीतकार को भोजन सम्राट कहा जाता है? तो जगजीत सिंह। 21वां है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है संजीवनी। 22वां है, बंगाल खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार वनस्पति दृष्टता है? तो इसका आंसर है मैंग्रोव वन। की दो परंपराएं, एक है संकीर्तन, दूसरा है रास, मणिपुत्र नृत्य की। 24वां है, डॉक्टर भूपेन हजारिका ने 2019 में भारत रत्न पुरस्कार जीता किस खेल क्षेत्र में? तो संगीत के क्षेत्र में। 25वां है, अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र तेल के खनन के लिए जाना जाता है।
तो यही दोस्तों आज के 25 क्वेश्चंस है जो 4 सितंबर 2023 की शिफ्ट में पूछे गए, पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। दोस्तों इस तरह का हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।